हरे कृष्णा दोस्तों, राहु केतु की सितंबर 2020 में ट्रांजिट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करने जा रहा हूं धनु लगन के जातकों को इस ट्रांजिट के क्या रिजल्ट मिलेंगे। धनु लगन में राहु 6th हाउस में उच्च का हो रहा है और केतु 12th हाउस में उच्च का हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं राहु की। 6th हाउस कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, मुकदमा, बीमारी, कर्जा इत्यादि का भाव है। राहु कोर्ट कचहरी, मुकदमा, दुर्घटना, बीमारी का एक कारक ग्रह है। कारक ग्रह का अपने कारक भाव में आने से कारक तत्वों में वृद्धि होती है। नेचुरल सी बात है, आने वाले 1.5 सालों में आपको इन सब चीज़ों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, मुकदमा, बीमारी, कर्जा इत्यादि का, ठीक है। और यहाँ पर राहु ने आपका 6th हाउस को एक्टिवेट किया है। बेशक ये राहु उच्च का है, उच्च का हो जाने से ग्रह अशुभ से शुभ नहीं हो जाता। ये एक जो है शास्त्र सम्मत बात नहीं है। उच्च का हो जाने से ग्रह में बलाबल में वृद्धि होती है, उसका पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाता है। परंतु राहु गलत भाव में बैठा हुआ है, गलत भाव में आकर के उच्च का हो रहा है, तो नेचुरली वो इन सब चीज़ों का कारक है। तो इन सब चीज़ों में वृद्धि वो करेगा ही करेगा। इसके यहाँ पर स्थित राहु ने जो है 6th हाउस में बैठने से डेफिनेटली आपकी एम्प्लॉयमेंट और जॉब में भी यहाँ पर चेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि राहु एक बदलाव का ग्रह है। 6th हाउस में राहु का आना जॉब चेंज का तरफ इशारा करता है। यहाँ पर स्थित राहु 5th दृष्टि करियर और 10th हाउस में आपके डाल रहा है। यहाँ पर बॉस के साथ वाद विवाद हो सकता है। वाद विवादों के बाद करियर और जॉब में चेंज भी यहाँ पर हो सकता है। जॉब बॉस के साथ डिसहार्मनी डेवलप हो सकती है। काम का जो रूपरेखा है वो बदल सकती है। करियर का डोमेन चेंज भी हो सकता है। करियर में बहुत सारे बदलाव आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जिनके लिए आप राज़ी नहीं होंगे। उसके बाद बात करते हैं तो राहु की 9th दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ रही है। 2nd हाउस परिवार का, खानदान का, बोलचाल का, खान पान का और सेविंग का खाना है। यहाँ पर 6th हाउस से 2nd हाउस में पड़ने वाली जो राहु की दृष्टि है वो बीमारियों के ऊपर, कर्जों के ऊपर, सेविंग को जो है नष्ट करने की क्षमता रखती है। बोलबानी जो है, आपकी स्पीच है वो काफ़ी हराश हो सकती है, जिसके कारण वाद और विवादों में और शत्रुओं में वृद्धि होगी। यहाँ पर स्थित राहु की दृष्टि आपको झूठ बोलना, बातों को छुपाना और अनाप शनाप चीज़ों को खाने का शौक़ रखना, परिवार में चिंता, तनाव, परेशानियाँ, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, दुर्घटना, बीमारी, इन सब भावों को एक्टिवेट करके परिवार में परेशानियाँ, सेविंग का भी लॉस, ये सब यहाँ पर राहु 2nd हाउस को देख करके योग बनाता है। अब ये जो मैंने राहु के नेगेटिव रिजल्ट आपको इतने सारे बताए हैं, ये ज़्यादातर क्या हमको सारे ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली जो है, जो आपके पैदाइश के समय बनी थी, वहाँ राहु की पोजीशन क्या है। अगर आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है, जैसे यहाँ पर है 7th हाउस में उच्च का राहु है, जहाँ राहु केंद्र त्रिकोण में अपने मित्र ग्रहों की राशियों में बैठा है, राहु की पोजीशन शुभ है, उस अवस्था में 2nd हाउस में, 6th हाउस में जो राहु आया हुआ है, ये मेरे द्वारा बताए हुए जो नेगेटिव रिजल्ट है जो मैंने पहले बताए थे उसमें काफ़ी हद तक कमी कर देगा। आपको उतने नेगेटिव रिजल्ट्स फील नहीं होंगे, प्रोवाइडेड आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। तब तो ट्रांजिट में यहाँ पर आया हुआ राहु आपको उतने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। आप जॉब चेंज यहाँ पर करवाएगा वो ज़रूर, क्योंकि वो चेंज का एक कारक ग्रह है, परंतु वो जॉब चेंज, वो सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो इस ट्रांजिट के रिजल्ट्स को अपने ऊपर लेने से पहले, अप्लाई करने से पहले आपको आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ राहु की पोजीशन शुभ है या अशुभ। अगर वहाँ गड़बड़ है, राहु की पोजीशन जैसे 6ठे में ही है, 8वें में है या 12वें में है, जहाँ राहु लगन में नीच का है, तो उस अवस्था में ट्रांजिट में यहाँ पर आया हुआ राहु आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स और परेशानियों का सामना करवा सकता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु 12th हाउस में उच्च का होने जा रहा है। केतु अलगाव, मोक्ष, अध्यात्म और गुप्त विद्याओं का ग्रह है। 12th हाउस भी मोक्ष का खाना है। केतु मोक्ष का कारक है, 12वां खाना मोक्ष से संबंध रखता है। तो अपने कारक भाव में जब केतु यहाँ पर आएगा तो आपको अध्यात्म की तरफ लेकर के जाएगा। जो आध्यात्मिक दुनिया है वहाँ उस तरफ आपका रुझान होगा। मंत्र जप, गुप्त विद्याओं इत्यादि में रुचि बढ़ेगी। दुनियादारी से थोड़ा सा अलगाव आएगा और अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। यहाँ पर स्थित केतु 5th दृष्टि 4th हाउस में डाल करके आपको मदरलैंड से सेपरेट करवा करके फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन कंट्रीज़ में भी ले जाने की यहाँ पर योग बनाता है। यहाँ पर स्थित केतु ने 9th दृष्टि 8th हाउस में डाली है, तो कहीं ना कहीं जातकों तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं में भी रुचि यहाँ पर होती है। पर साथ ही साथ में एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं
और इन सब के कारण हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस के भी योग यहाँ पर केतु बनाता ही बनाता है। तो अगर आपको राहु के महादशा या अंतरदशा चलेगी इस अवधि में तो राहु के रिजल्ट्स ज़्यादा फील होंगे। अगर केतु के महादशा अंतरदशा चल रही है तो केतु के रिजल्ट्स आपको ज़्यादा फील होंगे। दोनों के रिजल्ट्स में काफ़ी फ़र्क है। राहु के रिजल्ट्स ज़्यादातर नेगेटिव हैं, केतु के रिजल्ट मिक्स्ड हैं। परंतु आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे वो मैंने आपको बता रखा है कि अपनी पक्की जन्म लग्न कुंडली में राहु और केतु की पोजीशन को देखिए। अगर वहाँ पोजीशन गड़बड़ है तो नेचुरली जो मैंने यहाँ पे इस ट्रांजिट को डिफाइन किया वो रिजल्ट्स आपको ज़्यादा फील होंगे। अगर वहाँ राहु केतु की पोजीशन शुभ है, अच्छी है, तो राहु की नेगेटिविटी में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी धनु लग्न के जातकों के लिए राहु केतु के ट्रांजिट्स के रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हरे कृष्णा।